हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और आज हम जिस पे रिएक्शन देंगे फ्रेंड वो है गोरखा रेजिमेंट पे हम रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स। और वीडियो का टाइटल है गोरखा मौत से क्यों नहीं डरता है। हाँ तो फ्रेंड, गोरखा जो है वो उनकी बारे में कहावत भी मशहूर है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर कोई आदमी बोले कि मैं मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है फ्रेंड्स। ऐसे एक कहावत इनके बारे में मशहूर है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं हम गोरखा रेजिमेंट का ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे नहीं हो रहे हैं फ्रेंड, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। आइए पहले देख लेते हैं हम ये गोरखा रेजिमेंट की वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों गोरखा रेजिमेंट को भारतीय सेना में आने से नहीं रोक सकती नेपाल गवर्नमेंट? जी हाँ दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट नेपाली मूल के बहुत ही काबिल सैनिक होते हैं। ये न केवल बहादुर होते हैं बल्कि अनुशासित और वफादार होते हैं। भारतीय आर्मी में गोरखा को गोरखा रेजिमेंट के अलावा ऑफिसर से स्पेशल फोर्सेज और सिग्नल्स जैसे दूसरे आर्मी ब्रांच में भी इन्हें भर्ती किया जाता है। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इन्हें भर्ती करते हैं। आपको बता दें, नेपाल में गोरखा को लाहुरे बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन होने से पहले 1809 में गोरखा की भर्ती महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने सिख एम्पायर की सेना में की गई थी। और उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और तभी इन्हें नेपाल में लाहुरे कहकर बुलाया जाने लगा। वैसे तो ये नेपाल मुल्क के सैनिक हैं, लेकिन इनकी भर्ती इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर के सैन्य बल में भी होती है। अब तो आप ये जानते ही हैं कि गोरखा क्या होते हैं और ये कहां तक फैले हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से नेपाल की गवर्नमेंट गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में भर्ती होने से रोक नहीं पाती? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भारत के रिश्ते आपस में खास नहीं है, तो फिर क्यों नेपाल अपने इन सैनिकों को भारत की मदद करने जा रही है? लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो वो नेपाल का कास्ट सिस्टम। क्योंकि जितने भी सैनिक गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं, फिर चाहे वो सिंगापुर में भर्ती हो, भारत की आर्मी में भर्ती हो या फिर ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती हो, उनमें से अधिकतर आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं जिन्हें एक सच्चा योद्धा समझा जाता है, पर इन्हें नेपाल में बहुत ही निचले दर्जे का समझा जाता है। कास्ट सिस्टम क्या चीज होती है और ये किस तरह से चलती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन नेपाल में इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है क्योंकि वहाँ पर आपको हर ऊंचे पद पर अधिकतर ब्राह्मण ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जितने भी लोग इस समय नेपाल में शासन कर रहे हैं, जिनकी सरकार चल रही है, उसके भी अधिकतर लोग ब्राह्मण ही हैं। और जितनी सरकारी नौकरियां होती है उसमें भी 80% ब्राह्मण ही होते हैं, जबकि पूरे नेपाल में ब्राह्मणों की जनसंख्या से 12% है। अब आप सोच लीजिए वहाँ पर पिछड़ी जनजाति के लोगों का क्या हाल होता होगा। इसलिए जो दलित समुदाय है उनका ये कहना है कि पहले तो नेपाल में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते बढ़ाए जाएं, तब जाकर कहीं गोरखा रेजिमेंट की भर्ती को बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि नेपाल में तो उन्हें नौकरी के अवसर मिलते नहीं है। कम से कम दलित जाति के लोगों को गोरखा रेजिमेंट के तौर पर नौकरियां तो मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि नेपाल के इन गोरखा सैनिकों को उनकी नौकरियां खैरात में मिलती है, बल्कि वो दिलो जान से काम करते हैं और अकेले ही 10 सैनिकों के बराबर जंग लड़ते हैं। अगर अगले कारण के बारे में बात करें तो वो है फॉरेन एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको बता चुके हैं, गोरखा में भर्ती होने वाले 75% लोग आदिवासी जनजाति के होते हैं। हालांकि पहले के समय में वहां के आदिवासी जनजातियों को एक सच्चा योद्धा मानकर गोरखा में सिर्फ इन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता था। लेकिन अब 25% गोरखा दूसरी जातियों के भी भर्ती किए जाते हैं, जिससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ नेपाल में फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। आज के समय में नेपाल में 90,000 से ज्यादा रिटायर्ड गोरखा पेंशन ले रहे हैं, 11,000 से ज्यादा विधवाओं को फैमिली पेंशन मिल रही है, 17,000 से ज्यादा असम राइफल्स के रिटायर्ड सिपाही पेंशन ले रहे हैं और अकेले हमारी इंडियन आर्मी में ही 32,000 से ज्यादा गोरखा सेवाएं दे रहे हैं और 37,000 नेपाली सोल्जर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं।
ऐसे में एक साल 2,500 करोड़ रुपए तो पेंशन के रूप में नेपाल भेजा जाता है, और जो लोग अभी कार्यरत हैं उनके लिए सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय रुपए नेपाल भेजे जाते हैं। ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से नेपाल की इकोनॉमी में काफी असर पड़ता है। यही वजह है कि नेपाल गोरखा रेजिमेंट की भर्ती को बंद नहीं कर रहा। अब अगर अगले कारण की बात करें तो वो है गोरखा ट्रेडिशन और एस्पिरेशन ऑफ द यूथ। दोस्तों, नेपाल में कई ऐसे परिवार हैं जिनका पोस्टों से भारतीय आर्मी के साथ नाता रहा है। उनके दादा, फिर उनके पिता, फिर आज वो खुद गोरखा रेजिमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और उनके बेटे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जब बात परंपरा और सालों से चली आ रही मान्यताओं की आती है तो उसके सामने सियासत फीकी पड़ जाती है। ऊपर से जब कोई गोरखा रेजिमेंट में भारतीय सेना की तरफ से भर्ती होता है तो वो एक आम इंसान से एक ट्रेंड प्रोफेशनल बन जाता है, जिसकी जिंदगी बाकी के लोगों से कई गुना बेहतर हो जाती है। और इसलिए भी नेपाल की गवर्नमेंट गोरखा भर्ती को बंद नहीं करवा पा रही। अगला कारण है ओपन बॉर्डर, क्योंकि दोस्तों हमारा और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। ऐसे में नेपाल की गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को नहीं बोल सकती कि उसे किसे भर्ती करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें रोकना है तो अपने ही देश के लोगों को रोकना होगा, और कोई ऐसा कानून लाना होगा जिससे नेपाल के लोग भारतीय सेना में न भर्ती हों, क्योंकि वो भारत के ऊपर अपना कोई जोर नहीं चला सकते। अब जाहिर सी बात है, नेपाल भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ के लोगों को भी सरकार ऑर्डर नहीं दे सकती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए भी नेपाल की गवर्नमेंट मजबूर है। और अगर एक बार मान लिया जाए कि नेपाल की गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को गोरखा रेजिमेंट की भर्ती करने से रोक लेती है तो बॉर्डर तो ओपन ही है। भला नेपाल की गवर्नमेंट वहां के लोगों को सरहद के इस पार भारत आकर भर्ती करने से कैसे रोक सकेगी। और दोस्तों, जो सबसे अहम कारण है जिसकी वजह से नेपाल की गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिक्स के बावजूद गोरखा को भारतीय सेना में आने से नहीं रोक सकती, वो है इंडियन गोरखास। भारत की करोड़ों की आबादी में 1 करोड़ से भी ज्यादा गोरखा रहते हैं। खास करके दार्जिलिंग, सिक्किम, देहरादून और धर्मशाला में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आज के समय की बात करें तो इंडियन गोरखा और नेपाली नागरिक दोनों ही भर्ती का बराबर मौका मिलता है, लेकिन इंडियन गोरखा डिमांड कर रहे हैं कि नेपाल से भर्ती बंद कर दी जाए या फिर कम कर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन गोरखास को मौका मिले। लेकिन भारतीय सेना सदियों पुरानी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिक नेपाल में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं, जो दोनों देशों के आपसी संबंध को बेहतर बनाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो के बारे में आपको कहना है तो कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिल। जय हिंद, जय भारत। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमने वीडियो देखा गोरखा रेजिमेंट का। मतलब गोरखा जो रेजिमेंट है यानी गोरखा है, वो बोला जाता है कि वो मतलब बहुत ही जोरदार होते हैं और बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो फिर मिलिट्री में उसकी कड़ी ट्रेनिंग होती है। और गोरखा के बारे में वो बहुत ब्रेव होते हैं और सालों से उन्होंने फ्रेंड साबित किया है अपने आप को। जैसे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़े थे गोरखा। उधर से अंग्रेज़ों ने इनकी जो ब्रेवनेस थी वो पहचानी फ्रेंड्स, और उनके बाद इनकी गोरखा रेजिमेंट बनी, जो अंग्रेज़ों के लिए बाहर जा के भी लड़ती थी और जी जान से लड़ती थी फ्रेंड्स। गोरखा ऐसे है तो वो लोग मौत से नहीं डरते, मौत गोरखा से डरती है फ्रेंड्स, ऐसे माना जाता है। जैसे मैं बोली, वो बहुत ब्रेव होते हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड रहा कि गोरखा हमारे इंडिया में भी है फ्रेंड्स, और वो लोग चाहते हैं कि अब नेपाल से जो गोरखा की भर्ती हो रही है वो नहीं हो, तो इंडियन गोरखा जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले। लेकिन जब नेपाल से भी हो रही है भर्ती तो अच्छा है, उसमें नेपाल की इकोनॉमी में भी काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है, क्योंकि वो रिटायर हो गए, भारत की करेंसी उधर जाती है फ्रेंड्स, तो उनकी इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़ायदा रहता है फ्रेंड्स। दूसरी बात है कि इंडिया में जो मतलब गोरखा रेजिमेंट का एक नाम है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम है फ्रेंड्स उनका। जैसे अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित रहते थे उनकी ब्रेवनेस से फ्रेंड्स। वो एक कुखरी करके गोरखा के पास एक कुखरी करके होता है, चक्कू टाइप जैसे होता है फ्रेंड्स। वो कुखरी से ऐसे लड़ते हैं कि सामने 10-12 लोगों को तो ऐसे ही वो ढेर कर दे फ्रेंड्स। वो इतने ब्रेव होते हैं, वो किसी से नहीं डरते। जो आदमी की कहावत ही मशहूर है, जो मौत से नहीं डरती वो किससे डरेगी फ्रेंड।
तो गोरखा रेजिमेंट जो होती है वो बहुत ब्रेव होती है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है अंग्रेज़ों के सामने, और जहाँ जहाँ गोरखा को भेजा गया है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से भी उनकी रेजिमेंट, तो वहाँ वहाँ सब वो अपने जीत के झंडे गाड़ के आए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी है गोरखा रेजिमेंट। और गोरखा रेजिमेंट फ्रेंड ऐसा है कि नेपाल में एक गोरखा करके गांव है या जिला है, ऐसे कुछ है, वहाँ से जो लोग आते थे उनको गोरखा बोला जाता था, तभी से उनका नाम ही हो गया गोरखा रेजिमेंट फ्रेंड्स। तो बहुत ब्रेव होते हैं ये गोरखा रेजिमेंट, और जैसे मैंने बोला जहाँ जहाँ गए हैं उधर विजय का झंडा गाड़ के आए हैं, और बहुत घातक होते हैं वो दुश्मन के लिए फ्रेंड्स। तो ऐसी है गोरखा हमारी जो रेजिमेंट है हमारी आर्मी में है, और केवल इंडियन आर्मी में नहीं, ब्रिटिश में भी आर्मी में है, सिंगापुर में भी है, तो उन सब में भर्ती होती है नेपाल से फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स जब हमारी इंडियन आर्मी का तो कहना ही क्या फ्रेंड्स, और वैसे भी गोरखा तो माने ही जाते हैं ब्रेव फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो, और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी प्राउड भरी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।